जय गणेश भगवान की जय, भोलेनाथ की जय, शिव पुराण की जय हो। शिव पुराण की जय, भोलेनाथ की। रुद्र संहिता तृतीय, पार्वती खंड। हर हर महादेव। हिमालय के स्थावर जंगम द्विविध स्वरूप एवं दिव्य तत्व का वर्णन, मीना के साथ उनका विवाह तथा मीना आदि को पूर्व जन्म में प्राप्त हुए सनकादि के शाप एवं वरदान का कथन। हर हर महादेव। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण, पिता के यज्ञ में अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार गिरिराज हिमालय की पुत्री हुई? किस तरह अत्यंत उग्र तपस्या करके उन्होंने पुनः शिव को ही पति रूप में प्राप्त किया? यह मेरा प्रश्न है, आप इस पर भली भांति और विशेष रूप से प्रकाश डालिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि नारद, तुम पहले पार्वती की माता के जन्म, विवाह और अन्य भक्तिवर्धक पावन चरित्र सुनो। मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमवान नामक महान पर्वत है, जो महातेजस्वी और समृद्धशाली है। उसके दो रूप प्रसिद्ध हैं, एक स्थावर और दूसरा जंगम। मैं संक्षेप से उसके सूक्ष्म स्थावर स्वरूप का वर्णन करता हूँ। वह रमणीय पर्वत नाना प्रकार के रत्नों का आकार खान है और पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है मानो भूमंडल को नापने के लिए कोई मानदंड हो। वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है और अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता है। सिंह, व्याघ्र आदि पशु सदा सुख पूर्वक उसका सेवन करते हैं। हिम का तो वह भंडार ही है, इसलिए अत्यंत उग्र जान पड़ता है। भांति भांति के आश्चर्यजनक दृश्यों से उसकी विचित्र शोभा होती है। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर्वत का आश्रय लेकर रहते हैं। भगवान शिव को वह बहुत ही प्रिय है, तपस्या करने का स्थान है। सब रूप से ही वह अत्यंत पवित्र और महात्माओं को भी पावन करने वाला है। तपस्या में वह अत्यंत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है। अनेक प्रकार के धातुओं की खान और शुभ है। वही दिव्य शरीर धारण करके स्वर्ग सुंदर रमणीय देवता के रूप में भी स्थित है। भगवान विष्णु का अवकृत अंश है, इसलिए वे शैलराज साधु संतों को अधिक प्रिय है। एक समय गिरिवर हिमवान ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। मुनीश्वर उस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। देवताओं ने कहा, पितरों, आप सब लोग प्रसन्नचित्त होकर हमारी बात सुने और यदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना आपको भी अभिष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करें। आपकी ज्येष्ठ पुत्री जो मैना नाम से प्रसिद्ध है, वह मंगल रूपिणी है। उसका विवाह आप लोग अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक हिमवान पर्वत से कर दे। ऐसा करने पर आप सब लोगों को सर्वथा महान लाभ होगा और देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। देवताओं की वह बात सुनकर पितरों ने परस्पर विचार करके स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मीना को विधि पूर्वक हिमालय के हाथ में दे दिया। उस परम मंगलमय विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। मुनीश्वर नारद, मीना के साथ हिमालय के शुभ विवाह का यह सुखद प्रसंग मैंने तुमसे प्रसन्नता पूर्वक कहा है। अब और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा। विधे विद्वान, अब आदर पूर्वक मेरे सामने मीना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। उसे किस प्रकार शाप प्राप्त हुआ था, यह कहिए और मेरे संदेह का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मुने, मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्र की पहले चर्चा की है, उनकी 60 कन्याएं हुई थी, जो सृष्टि की उत्पत्ति में कारण बनी। नारद दक्ष ने कश्यप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था। यह सब वृत्तांत तो तुम्हें विदित ही है। अब प्रस्तुत विषय को सुनो। उन कन्याओं में एक स्वधा नाम की कन्या थी, जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। स्वधा की 3 पुत्रियां थी, जो सौभाग्यशालिनी तथा धर्म की मूर्ति थी। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम था मीना, मछली धन्या के नाम से प्रसिद्ध थी और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। यह सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थी, उनके मन से प्रकट हुई थी। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था, अतएव ये अयोनिजा थी। केवल लोक व्यवहार से स्वधा की पुत्री मानी जाती थी। इनके सुंदर नामों का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है। यह सदा संपूर्ण जगत की वंदनीय लोक माताएं हैं और उत्तम अभ्युदय से सुशोभित रहती हैं।
सब की सब परम योगिनी, ज्ञान निधि तथा तीनों लोकों में सर्वत्र जा सकने वाली है। मुनीश्वर, एक समय वे तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई। भगवान विष्णु को प्रणाम और भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करके वह उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गई। उस समय वहां संतों का बड़ा भारी समाज एकत्र हुआ था। मुने, उसी अवसर पर मेरे पुत्र सनकादि सिद्धगण भी वहां गए और श्री हरि की स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गए। सनकादि मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोकों में वंदित हैं। वे जब वहां आकर खड़े हुए उस समय श्वेत द्वीप के सब लोग उन्हें देख प्रणाम करते हुए उठकर खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें उन्हें देखकर भी वहां नहीं उठी। इससे सनत कुमार ने उनको मर्यादा रक्षार्थ उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का शाप दे दिया। फिर उनके प्रार्थना करने पर वे प्रसन्न हो गए और बोले। सनत कुमार ने कहा, पितरों की तीनों कन्याओं, तुम प्रसन्नचित होकर मेरी बात सुनो। यह तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली है। तुमसे जो ज्येष्ठ है वह भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी हो। उससे जो कन्या होगी वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या योगिनी धन्या राजा जनक की पत्नी हो। उसकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतीर्ण होगी, जिसका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापर के अंतिम भाग में वृषभानु वैश्य की पत्नी होगी। उसकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। योगिनी मीना पार्वती जी के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएगी। धन्या तथा उनके पति जनक कुल में उत्पन्न हुए जीवन मुक्त महायोगी राजा श्रीध्वज लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से वैकुंठ धाम में जाएंगे। वृषभानु के साथ विवाहिक मंगल कृत्य संपन्न होने के कारण जीवन युक्त मुक्त योगिनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में जाएगी। इसमें संशय नहीं। विपत्तियों में पड़े बिना कहा किनकी महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पुण्य आत्मा पुरुषों का संकट जब टल जाता है तब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। अब तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो, जो सदा सुख देने वाली है। मेना की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यंत दुस्सह तप करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेगी। धन्या की पुत्री सती सीता भगवान श्री राम जी की पत्नी होगी और लोकचार का आश्रय ले श्री राम के साथ विहार करेगी। साक्षात गोलोक धाम में निवास करने वाली राधा ही कलावती की पुत्री होगी। वह गुप्त स्नेह में बंद कर श्री कृष्ण जी की प्रियतमा बनेगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार शाप के ब्याज से दुर्लभ वरदान देकर सबके द्वारा प्रशंसित भगवान सनत कुमार मुनि भाइयों सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तात पितरों की मानसी पुत्री वे तीनों बहनें इस प्रकार शाप मुक्त हो सुख पाकर तुरंत अपने घर को चली गई। अध्याय 1 से दूसरा समाप्त है। हर हर महादेव। देवताओं का हिमालय के पास जाना और उनसे सत्कृत होने उमा राधन की विधि तथा स्वयं भी एक सुंदर स्थान में जाकर उनकी स्तुति करना। हर हर महादेव। नारद जी बोले, महामते, आपने मीना के पूर्व जन्म की शुभ एवं अद्भुत कथा कही है। उनके विवाह का प्रसंग भी मैंने सुन लिया। अब आगे के उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जब मीना के साथ विवाह करके हिमवान अपने घर को गए तब तीनों लोकों में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न हो मीना के साथ अपने सुखदायक सदन में निवास करने लगे। मुने उस समय श्री विष्णु आदि समस्त देवता और महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए। उन सब देवताओं को आया देख महान हिमगिरी ने प्रशंसा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्ति भाव से उन सब का आदर सत्कार किया। हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर वे बड़े प्रेम से स्तुति करने को उद्यत हुए। शैलराज के शरीर में महान रोमांच हो आया। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। मुने हिम शैल ने प्रसन्न मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और विनीत भाव से खड़े हो श्री विष्णु आदि देवताओं से कहा, हिमाचल बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया। मेरी बड़ी भारी तपस्या
सफल हुई, आज मेरा ज्ञान सफल हुआ और आज मेरी सारी क्रियाएं सफल हो गई। आज मैं धन्य हुआ, मेरी सारी भूमि धन्य हुई, मेरा कुल धन्य हुआ, मेरी स्त्री तथा मेरा सब कुछ धन्य हो गया। इसमें संशय नहीं, क्योंकि आप सब महान देवता एक साथ मिलकर एक ही समय यहाँ पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर प्रसन्नता पूर्वक उचित कार्य के लिए आज्ञा दी। हिमगिरी का यह वचन सुनकर वे सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य की सिद्धि मानते हुए बोले। देवताओं ने कहा, महाप्राज्ञ हिमाचल, हमारा हितकारक वचन सुनो। हम सब लोग जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसे प्रसन्नता पूर्वक बता रहे हैं। गिरिराज, पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई थी और रुद्र पत्नी होकर सुदीर्घ काल तक इस भूतल पर क्रीड़ा करती रही, वे ही अंबिका सती अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके यज्ञ में शरीर त्याग अपने परम धाम को पधार गई। हिमगिरे, वह कथा लोक में विख्यात है और तुम्हें भी विदित है। यदि वह सती पुनः तुम्हारे घर में प्रकट हो जाए तो देवताओं का महान लाभ हो सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न हो आदर से झुक गए और बोले, प्रभु ऐसा हो तो बड़े सौभाग्य की बात है। तदनंतर वे देवता उन्हें बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताकर स्वयं सदाशिव पत्नी उमा की शरण में गए। एक सुंदर स्थान में स्थित हो समस्त देवताओं ने जगदम्बा का स्मरण किया और बारंबार प्रणाम करके वे वहां श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, शिवलोक में निवास करने वाली देवी उमे, जगदम्बे, सदाशिव प्रिय, दुर्गे, महेश्वरी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप पावन शांत रूप शिव श्री शक्ति है, परम पावन पुष्टि है, अव्यक्त प्रकृति और महत्त्व है, ये आपके ही रूप है। हम भक्ति पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं और कल्याणमयी शिवा है। आपके हाथ भी कल्याणकारी हैं। आप शुद्ध, स्थूल, सूक्ष्म और सबका परम आश्रय हैं। अंतर्विद्या और सुविद्या से अत्यंत प्रसन्न रहने वाली आप देवी को हम प्रणाम करते हैं। आप श्रद्धा हैं, आप धृति है, आप श्री और आप ही सब में अव्याप्त रहने वाली देवी हैं। आप ही सूर्य की किरणें हैं और आप ही प्रपंच को प्रकाशित करने वाली हैं। ब्रह्मांड रूप शरीर में और जगत के जीवों में रहकर जो ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण जगत की पुष्टि करती हैं, उन आदि देवी को हम नमस्कार करते हैं। आप ही वेद माता गायत्री हैं। आप ही सावित्री और सरस्वती हैं। आप ही संपूर्ण जगत के लिए वार्ता नामक विधि है और आप ही धर्म स्वरूपा वेद त्रयी हैं। आप ही संपूर्ण भूतों में निद्रा बनकर रहती, उनकी शुद्धा और तृप्ति भी आप ही हैं। आप ही तृष्णा, कांति, छवि, तुष्टि और सदा संपूर्ण आनंद को देने वाली हैं। आप ही पुण्यकर्ताओं के यहाँ लक्ष्मी बनकर रहती हैं और आप ही पापियों के घर सदा ज्येष्ठा लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता के रूप में वास करती हैं। आप ही संपूर्ण जगत की शांति है। आप ही धारण करने वाली धराती एवं प्राणों का पोषण करने वाली शक्ति हैं। आप ही पांचों भूतों के साथ तत्व को प्रकट करने वाली तत्व स्वरूपा है। आप ही नीतज्ञों की नीति तथा व्यास रूपिणी है। आप ही साम वेद की गीति है। आप ही ग्रंथि है। आप ही यजु मंत्रों की आहुति है। ऋग वेद की मात्रा तथा अथर्व वेद की परम गति भी आप ही हैं। जो प्राणियों के नाक, कान, नेत्र, मुख, भुजा, वृक्ष स्थल और हृदय में धृति रूप से स्थित हो सदा ही उनके लिए सुख का विस्तार करती है। जो निद्रा के रूप में संसार के लोगों को अत्यंत सुभग प्रतीत होती है, वे देवी उमा जगत की स्थिति एवं पालन के लिए हम सब पर प्रसन्न हो। इस प्रकार जग जननी सती साध्वी महेश्वरी उमा की स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम दिए वे सब देवताओं के दर्शन की इच्छा से वहां खड़े हो गए। अध्याय 3 समाप्त। हर हर महादेव। श्री शंभुनाथ की जय। उमा देवी का दिव्य रूप से देवताओं को दर्शन देना, देवताओं को उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करना और देवी का अवतार लेने की बात स्वीकार करके देवताओं को आश्वासन देना। हर हर महादेव। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जग जननी देवी उनके सामने प्रकट हुई। वे परम अद्भुत दिव्य रथ में रथ पर बैठी हुई थी। उस श्रेष्ठ रथ में घुंघरू लगे हुए थे और मुलायम बिस्तर बिछे थे। उनके श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान और रमणीय था। ऐसे अवयवों में वे अत्यंत उद्भासित हो रही थी। सब और फैली हुई अपनी तेजो राशि के मध्य भाग में वे विराजमान थी। उनका रूप बहुत ही सुंदर था और उनकी छवि की कहीं तुलना नहीं थी। सदाशिव के साथ विलास करने वाली उन महामाया की किसी के साथ समानता नहीं थी। शिवलोक में निवास करने वाली
वह देवी त्रिविध चिन्मय गुणों से युक्त थी। प्राकृत गुणों का अभाव होने से उन्हें निर्गुणा कहा जाता है। वह नित्य रूपा है। वह दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण चंडी कहलाती है, परंतु स्वरूप से शिवा कल्याणमयी है। सबकी संपूर्ण पीड़ाओं को नाश करने वाली तथा संपूर्ण जगत की माता है। वे ही प्रलय काल में महानिद्रा होकर सबको अपने अंक में सुला लेती हैं तथा वे समस्त स्वजनों भक्तों का संसार सागर से उद्धार कर देती हैं। शिवा देवी तेजो राशि के प्रभाव से देवता उन्हें अच्छी तरह देख न सके। तब उनके दर्शन की अभिलाषा से देवताओं ने फिर उनका स्तवन किया। तदनंतर दर्शन की इच्छा रखने वाले विष्णु आदि सब देवता ने उन्हें जगदम्बा की कृपा पाकर वहां उनका सुस्पष्ट दर्शन कर सके। इसके बाद देवता बोले, अंबिके महादेवी, हम सदा आपके दास हैं। आप प्रसन्नता पूर्वक हमारा निवेदन सुने। पहले आप दक्ष की पुत्री रूप से अवतीर्ण हो लोक में रुद्रदेव की वल्लभा हुई थी। उस समय आपने ब्रह्मा जी के तथा दूसरे देवताओं के महान दुख का निवारण किया था। तदनंतर पिता से अनादर पाकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार आपने शरीर को त्याग दिया और स्वधाम में पधाराई। इससे भगवान हर को भी बड़ा दुख हुआ। महेश्वरी, आपके चले आने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ, अतः हम देवता मुनि व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। महेशानी शिवे, आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण करें, जिससे सनंत कुमार का वचन सफल हो। देवी, आप भूतल पर अवतीर्ण हो पुनः रुद्रदेव की पत्नी होइए और यथा योग्य ऐसी लीला कीजिए जिससे देवताओं को सुख प्राप्त हो। देवी जी, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्रदेव को भी सुख होंगे, रुद्रदेव भी सुख होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हो और आपका और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर विष्णु आदि सब देवता प्रेम में मगन हो गए और भक्ति से विनम्र होकर चुपचाप खड़े रहे। देवताओं की यह स्तुति सुनकर शिवा देवी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके हेतु का विचार करके अपने प्रभु शिव का स्मरण करती हुई भक्त वत्सला दयामयी उमा देवी उस समय विष्णु आदि देवताओं को संबोधित करके हंसकर बोली। उमा ने कहा, हे हरे, हे विधे और हे देवताओं तथा मुनियों, तुम सब लोग अपने मन से व्यथा को निकाल दो और मेरी बात सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसमें संशय नहीं। सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ और चिरकाल तक सुखी रहो। मैं अवतार ले मीना की पुत्री होकर उन्हें सुख दूंगी और रुद्रदेव की पत्नी हो जाऊंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है। भगवान शिव की लीला अद्भुत है, वे ज्ञानियों को भी मोह में डालने वाली है। देवताओं उस यज्ञ में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देख जब मैंने दक्ष जनित शरीर को त्याग दिया, तभी से वे मेरे स्वामी कालाग्नि रुद्रदेव तत्काल दिगंबर हो गए। वे मेरी ही चिंता में डूबे रहते हैं। उनके मन में यह विचार उठा है कि धर्म को जानने वाली सती मेरा रोष देखकर पिता की यज्ञ में गई और वहां मेरा अनादर देख मुझ में प्रेम होने के कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। यही सोचकर वह घर बार छोड़ अलौकिक वेश धारण करके योगी हो गई। मेरी स्वरूप भूता सती के वियोग को वह महेश्वर सहन न कर सके। देवताओं भगवान रुद्र की भी यह अत्यंत इच्छा है कि भूतल पर मीना और हिमाचल के घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि वह पुनः मेरा पानी ग्रहण करने की अधिक अभिलाषा रखते हैं। अतः मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए अवतार लूंगी और लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पत्नी मीना की पुत्री होंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा उस समय समस्त देवताओं के देखते देखते ही दृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक में चली गई। तदनंतर हर्ष से भरे हुए विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि उसी दिशा को प्रणाम करके अपने अपने धाम में चले गए। अध्याय 4 समाप्त। हर हर महादेव, शिव शंभुनाथ की जय। मीना को प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवा देवी का उन्हें अभिष्ट वरदान से संतुष्ट करना तथा मीना से मेनका का जन्म। नारद जी ने पूछा, पिताजी हर हर महादेव। नारद जी ने पूछा, पिताजी, जब देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ विप्रवर नारद जब विष्णु आदि देव समुदाय हिमालय और मीना को देवी की आराधना का उपदेश दे चले गए, तब गिरिराज हिमाचल और मीना दोनों दंपति ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। वे दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति युक्त चिंतन चित्त से नित्य उनकी सम्यक रीति से आराधना करने लगे। हिमवान की पत्नी मीना बड़ी प्रसन्नता के
प्रसन्नता से शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने लगी। वह उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती रहती। मन में संतान की कामना ले मीना चैत्र मास के आरंभ से लेकर 27 वर्षों तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक शिवा देवी की पूजा और आराधना में लगी रहती। वह अष्टमी को उपवास करके नवमी को लड्डू, बलि सामग्री, पीठी, खीर और गंध पुष्प आदि देवी को भेंट करती थी। गंगा के किनारे औषधि वृत्त में उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उसकी पूजा करती थी। मीना देवी कभी निराहार रहती, कभी व्रत के नियमों का पालन करती, कभी जल पीकर रहती और कभी हवा पीकर ही रह जाती। विशुद्ध तेज से दम कती हुई दीप्तिमती मीना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित्त लगाए 27 वर्ष व्यतीत कर दिए। 27 वर्ष पूरे होने पर जगन्मयी शंकर कामिनी जगदम्बा उमा अत्यंत प्रसन्न हुई। मीना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट हो गए परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके समान प्रकट हुई। तेजो मंडल के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयवों से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन दे मीना से हंसती हुई बोली। देवी ने कहा, गिरिराज, हिमालय की रानी महासाध्वी मीना, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है उसे कहो। मीना, तुमने तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जिस जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की वह सब मैं तुम्हें दूंगी। तब मीना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया, इस प्रकार कहा। मीना बोली, देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। कालिके, इसके लिए आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मीना के ऐसा कहने पर सर्वमोहिनी कालिका देवी ने मन में अत्यंत प्रसन्न हो अपनी दोनों बाहों से खींचकर मीना को हृदय से लगा लिया। इससे उन्हें तत्काल महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर तो मीना देवी प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से अपने सामने खड़ी हुई कालिका की स्तुति करने लगी। मीना बोली, जो महामाया जगत को धारण करने वाली चंडिका, लोकधारिणी तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली है, उन महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ। जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया, योग निद्रा, जग जननी तथा सुंदर कमलों की माला से अलंकृत है, उन नित्य सिद्धा उमा देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। जो सबकी माता मही, नित्य आनंदमयी, भक्तों के शोक का नाश करने वाली तथा कल्प पर्यंत नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि रूपिणी है, उन देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप यतियों के अज्ञानमयी बंधन के नाश की हेतु भूता ब्रह्मा विद्या है। फिर मुझ जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती हैं। अथर्व वेद की जो हिंसा, मारन आदि का प्रयोग है वह आप ही हैं। देवी, आप मेरे अभीष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। भावहीन, आकार रहित तथा अदृश्य नित्य तन्मात्राओं से आप ही पंचभूतों के समुदाय को संयुक्त करती हैं। आप ही उनकी शाश्वत शक्ति हैं। आपका स्वरूप नित्य है। आप समय समय पर योग युक्त एवं समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही जगत की योनि और आधार शक्ति हैं। आप ही प्राकृत तत्वों से परे नित्य प्रकृति कही गई है, जिसके द्वारा ब्रह्मा के स्वरूप को वश में किया जाता है, जाना जाता है, वह नित्य विद्या आप ही हैं। माता, आज मुझ पर प्रसन्न हुई। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उगल दाहिका शक्ति हैं। आप ही सूर्य किरणों में स्थित प्रकाशिका शक्ति है। चंद्रमा में जो आहादिक शक्ति है वह आप ही हैं। ऐसी आप चंडी देवी का मैं स्तवन और वंदन करती हूँ। आप स्त्रियों को बहुत प्रिय है। उदर्व देता ब्रह्मचारियों की दही भूता नित्य ब्रह्मा शक्ति भी आप ही हैं। संपूर्ण जगत की वांछा तथा श्री हरि की माया भी आप ही हैं। जो देवी इच्छा अनुसार रूप धारण करके सृष्टि पालन और संहारमयी हो उन कार्यों का संपादन करती हैं तथा ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र के शरीर की भी हेतु भूता वे आप ही हैं। देवी, आज आप मुझ पर प्रसन्न हुई। आप प्रसन्न हो, आपको पुनः मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मीना के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुनः उन मीना देवी से कहा, तुम अपना मनोवांछित वर मांग लो। हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारी जो इच्छा है वह मांगो, उसे मैं निश्चय ही दे दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अधेय नहीं है।
महेश्वरी उमा का ये अमृत के समान मधुर वचन सुनकर हिमगिरी कामिनी मीना बहुत संतुष्ट हुई और इस प्रकार बोली, शिवे आपकी जय हो। उत्कृष्ट ज्ञान वाली महेश्वरी जगदम्बिके, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। जगदम्बे, पहले तो मुझे 100 पुत्र हों, उन सब की बड़ी आयु हो, वे बल पराक्रम से युक्त तथा रिद्धि सिद्धि से संपन्न हों। उन पुत्रों के पश्चात मेरी एक पुत्री हो जो सब रूप और गुणों से सुशोभित होने वाली हो, वे दोनों कुलों को आनंद देने वाली हो तथा तीनों लोकों में पूजित हो। जगदम्बिके शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्रदेव की पत्नी होइए और तदनुसार लीला कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेनका की बात सुनकर प्रसन्न हृदय देवी उमा ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मुस्कुरा कर कहा। देवी बोली, पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे, उनमें भी एक सबसे अधिक बलवान और प्रधान होगा जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतीर्ण होंगी और समस्त देवताओं से सेवित हो उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगत दात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मेनका के देखते देखते वहीं अदृश्य हो गई। तात महेश्वरी से अभीष्ट वर पाकर मेनका को भी अपार हर्ष हुआ। उनका तपस्या जनित सारा क्लेश नष्ट हो गया। मुने फिर काल कर्म से मेना के गर्भ रहा और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। समय अनुसार उसने एक उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम मेनाक था। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री बांधी। वह अद्भुत पर्वत नाग वधुओं के भोग का स्थल बना हुआ है। उसके समस्त अंग श्रेष्ठ है। हिमालय के 100 पुत्रों में वह सबसे श्रेष्ठ और महान बल पराक्रम से संपन्न है। अपने से या अपने बाद प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मेनाक ही पर्वतराज के पद पर प्रतिष्ठित है। अध्याय 5वां समाप्त। हर हर महादेव। श्री शंभुनाथ की जय। देवी उमा का हिमवान के हृदय तथा मीना के गर्भ में आना, गर्भावस्था देवी का देवताओं द्वारा स्तवन, उनका दिव्य रूप में प्रादुर्भाव, माता मीना से बातचीत और नवजात कन्या के रूप में परिवर्तित होना। हर हर महादेव। श्री शंभुनाथ की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदनंतर मीना और हिमालय आदर पूर्वक देव कार्य की सिद्धि के लिए कन्या प्राप्ति के हेतु महाजग जननी भगवती उमा का चिंतन करने लगे, जो प्रसन्न होने पर संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। वह महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंश से गिरिराज हिमवान के चित्त में प्रविष्ट हुई। इससे उनके शरीर में अपूर्व एवं सुंदर प्रभा उत्तर आई। वे आनंद मगन हो अत्यंत प्रकाशित होने लगे। उस अद्भुत तेजो राशि से संपन्न महामना हिमालय अग्नि के समान अदृश्य हो गए। तत्पश्चात सुंदर कल्याणकारी समय में गिरिराज हिमालय ने अपनी प्रिया मीना के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश का आदान किया। इस तरह गिरिराज की पत्नी मीना ने हिमवान के हृदय में विराजमान करुणा निधान देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत की निवास भूता देवी के गर्भ से आने से गिरी प्रिया मीना सदा तेजो मंडल के बीच में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी। अपनी प्रिया शुभ हंगी मीना को देखकर गिरिराज हिमवान बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगी। गर्भ में जगदम्बा के आ जाने से वह महान तेज से संपन्न हो गई थी। मुने उस अवसर में विष्णु आदि देवता और मुनियों ने वहां आकर गर्भ में निवास करने वाली शिवा देवी की स्तुति की और तदनंतर महेश्वर की नाना प्रकार से स्तुति करके प्रसन्नचित हुए। वे सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। जब 9वां महीना बीत गया और 10वां भी पूरा हो चला, तब जगदम्बा कालिका ने समय पूर्ण होने पर गर्भस्थ शिशु की जो गति होती है उसी को धारण किया, अर्थात जन्म ले लिया। उस अवसर पर आद्या शक्ति सती साध्वी शिवा पहले मेना के सामने अपने ही रूप से प्रकट हुई। वसंत ऋतु में चैत्र मास की 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से आकाश गंगा की भांति मेनका के उदर से देवी शिवा का अपने ही स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ। उस समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई। अनुकूल हवा चलने लगी जो सुंदर, सुगंधित एवं गंभीर थी। उस समय जल की वर्षा के साथ फूलों की वृष्टि हुई। विष्णु आदि सब देवता वहां आए। सब ने सुखी होकर प्रसन्नता के साथ जगदम्बा के दर्शन की और शिवलोक में निवास करने वाली दिव्य रूपा महामाया शिव कामिनी मंगलमयी कालिका माता का स्तवन किया। नारद, जब देवता लोग
स्तुति करके चले गए। तब मेनका उस समय प्रकट हुई और नील कमल दल के समान कांति वाली श्याम वर्णा देवी को देखकर अतिशय आनंद का अनुभव करने लगी। देवी के उस दिव्य रूप का दर्शन करके गिरि प्रिया मेना को ज्ञान प्राप्त हो गया। वह उन्हें परमेश्वरी समझकर अत्यंत हर्ष से उल्लसित हो उठी और संतोष पूर्वक बोली। मेना ने कहा, जगदम्बे महेश्वरी, आपने बड़ी कृपा की कि जो मेरे सामने प्रकट हुई। अंबिके, आपकी बड़ी शोभा हो रही है। शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में आद्या शक्ति तथा तीनों लोकों की जननी है। देवी, आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय है तथा संपूर्ण देवताओं से प्रशंसित पराशक्ति हैं। महेश्वरी, आप कृपा करें और इसी रूप से मेरे ध्यान में स्थित हो जाए, साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनीय रूप धारण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पर्वत पत्नी मीना की आवाज सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। शिवा देवी ने उस गिरि प्रिया को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी बोली, मीना, तुमने पहले तत्परता पूर्वक मेरी बड़ी सेवा की थी। उस समय तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो मैं वर देने के लिए तुम्हारी निकट आई। वर मांगो। मेरी इस वाणी को सुनकर तुमने जो वो वर मांगा वह इस प्रकार है। महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाए और देवताओं को हित साधन करे। तब मैंने तथास्तु कहकर तुम्हें सादर यह वर दे दिया और मैं अपने धाम को चली गई। गिरि कामिनी, उस वर के अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री हुई हूँ। आज मैंने जो दिव्य रूप का दर्शन कराया है उसका उद्देश्य इतना ही है कि तुम्हें मेरे स्वरूप का स्मरण हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में तुम अनजान ही बनी रहती हो। अब तुम दोनों दंपति पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव से मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मुझ में स्नेह रखो, इससे मेरी उत्तम गति प्राप्त होगी। मैं पृथ्वी पर अद्भुत लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी, भगवान शंभु की पत्नी होंगी और सज्जनों का संकट से उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगन माता शिवा चुप हो गई और उसी क्षण माता के देखते देखते प्रसन्नता पूर्वक नवजात पुत्री के रूप में प्रवृत्त हो गई। अध्याय 6 समाप्त। हर हर महादेव। शिव शंभुनाथ त्रिकालदशी भोलेनाथ की जय हो। जय जय शिव पुराण की जय, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती मैया की जय। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवम, विष्णु सदा शिव वेदांगीधारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। स्वामी पंचन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन विश्वाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज दे सोहे। स्वामी 10 भुज दे सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता। 10 गुण त्रिभुवन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे। स्वामी बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी। स्वामी रुंडमाला धारी। चंदन विगमद चंदा, चंदन विगमद चंदा बोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, कर्म द्योज कमंडल चकर त्रिशूल धरता। स्वामी चकर त्रिशूल धरता। जग करता दुख हरता, जग करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, 64 योगिनी मंगल गावत, नित्य करत भैरो। स्वामी नित्य करत भैरो। बाजे ताल मृदंगा, बाजे बाजे ढोल मृदंगा और बाजे डमरू। ओम जय शिव ओंकारा, लक्ष्मी वर सावित्री श्री पार्वती संगे। स्वामी श्री पार्वती संगे। अर्धांगिनी गायत्री, अर्धांगिनी गायत्री, सिर सोहे गंगे। ओम जय शिव ओंकारा, काशी में विश्वनाथ विराजे। नंदे ब्रह्मचारी, स्वामी नंदे ब्रह्मचारी। निटोठ भोग लगावे, निटोठ भोग लगावे, महिमा अधिभारी। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। स्वामी जानत अविवेका। धनवा
क्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य यह तीनों एक ओम जय शिव ओंकार। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, स्वामी सुबह शाम गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा हर हर देव हर जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ सदा शिव सांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा हर हर महादेव श्री शंभुनाथ त्रिकालदर्शी।